अब देखो, साइमल्टेनियस इक्वेशन के जितने भी प्रैक्टिस सेट्स है आप लोगों ने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप 1.1 से तो 1.4 तक के सारे प्रैक्टिस सेट्स देखना, जहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आएगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन किस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है ये इन वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब इसका सेंटेंस बना के दिए हैं। हमको इस सेंटेंस को साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व करना है। अब सबसे पहले द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। यहाँ पे आपको ये देखना है कि दो ऐसे कौन से टर्म्स है जिसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के ऊपर। तो हम सबसे पहले इन्हें लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। हर एक क्वेश्चन में आपको दो कंडीशंस मिलेंगी। दो कंडीशंस इसलिए होते हैं हर क्वेश्चन में क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन में दो इक्वेशंस रहते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमें दो कंडीशंस दी जाती है, जहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन यूज करके फर्स्ट इक्वेशन बनाए और सेकंड कंडीशन यूज करके सेकंड इक्वेशन। तो अब फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ओके, तो सबसे पहले न्यूमरेटर हमारा क्या है, x है, और डिनोमिनेटर y है। यहाँ पे इज आया, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। ओके, तो इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, x है, और ये ट्वाइस है मतलब कि 2x, और ये मोर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस यूज करेंगे। डिनोमिनेटर y हो गया। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि x एंड y की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा साथ में होती है, और 4 हमेशा इक्वल टू के बाहर होता है। तो ये 2x, y इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा -y, इक्वल इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -4। Therefore 2x minus y is equal to -4। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, जो हमें सिचुएशन दी गई है वही हमने किया, ट्वाइस न्यूमरेटर, और हमारा ये जो 4 था ये ज्यादा था किससे, डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर हमारा y था। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें फाइंड करना है सेकेंड इक्वेशन सेकेंड कंडीशन से। अब सेकेंड इसमें क्या कहा गया है कंडीशन में, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब सेकेंड कंडीशन में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा न्यूमरेटर है x -6 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर है y -6। ओके, the denominator becomes 12 times the numerator। मतलब कि जो न्यूमरेटर है हमारा वो 12 टाइम्स 12 गुना, मतलब कि 12 को हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर हमारा ये है, ये 12 टाइम्स मोर हो जाता है। ओके, क्या कहा था हमें कि 6 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम ये करते हैं तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो 12 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिखे। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12 6 72 इज इक्वल टू y -6। अब x एंड y साथ में होते हैं तो ये हो जाएगा 12x, ये प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू -6, और ये 72 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 -6, क्योंकि टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड पुट द ग्रेटर नंबर साइन। तो 72 -6 हमारा आंसर हो जाएगा 66, और बड़ा नंबर 72 है उसकी साइन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके,
ओके, तो दो इक्वेशंस मिलने के बाद में हम इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो जो टर्म सेम आते हैं, चाहे x सेम आए आपको या y की वैल्यू सेम आए, उसकी साइन देखनी होती है। अगर वो दोनों साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन डिफरेंट होती थी तो हम ऐड करते थे। ओके, यहाँ पे दोनों सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो नीचे का इक्वेशन होता है उसकी साइन चेंज होती है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यूज की, ये साइंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब 10 प्लस 12 प्लस है, 2 माइनस है, तो 12 माइनस 2 10 एक्स, ये कट हो जाएगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा 0, और ये हो गया हमारा 7। तो x इज इक्वल टू 70/10, 1 जा 7 जा, x इज इक्वल टू 7। x हमें मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? y। तो क्या करना है? हमें सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 था। अब x की जगह पे हमें सिर्फ 7 लिखना है। तो ये हो गया 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। 2 7 जा 14, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, इधर चल जाएगा +14। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 10। सॉरी, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस 2 सेम साइन, एट द नंबर एंड पुट द सेम साइन, तो ये हो गया 18। ये कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 18 हो गया। अब हमें क्या बोला गया था कि फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो इसे ही हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। आंसर हो जाएगा हमारा द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/18। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/18। क्वेश्चन नंबर 5, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? बॉक्सेस पे ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। 10 टन्स की एक कैपेसिटी का ट्रक है और उसमें ये दो टाइप के बॉक्सेस हमें रखने हैं। ओके, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, it weighs 100 tons। मतलब कि 150 boxes और 100 boxes, ये जब हम डालते हैं उसमें तो इसका वजन हो जाता है 10 tons। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। But when 260 boxes of type A are loaded in a truck, it can be still accommodated 40 boxes of type। अब सेकेंड सिचुएशन हमें क्या कहता है कि 260 बॉक्सेस ए टाइप के हैं। ये रखने के बाद, मतलब कि इसमें देखो पहले कंडीशन में क्या था कि हमने ए टाइप के 150 बॉक्सेस रखे और बी टाइप के 100 बॉक्सेस रखे। उसके बाद में हमने 260 बॉक्सेस रखे ए टाइप के। अभी भी थोड़ी सी जगह है 40 बॉक्सेस के लिए टाइप बी के। तो अब हमें बोला गया है कि ये फाइंड करना है हमें कि हर एक, मतलब ए और बी, ये दोनों बॉक्सेस का वेट कितना है। ओके, ये देखो, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। लेट्स स्टार्ट द सम। तो लेट द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ ए टाइप बी x टन, एंड जो बॉक्स बी है वो उसे हमने लिए y। ठीक है, क्योंकि हमें इनका वेट नहीं पता है तो हमने इनके वेट की जगह पे क्या लिए? x एंड y। तो जब भी इस सम में हमें x मिलेगा वो रहेगा a टाइप बॉक्स का वेट और y रहेगा b टाइप बॉक्स का वेट। ओके, तो अब फर्स्ट कंडीशन, तो अब फर्स्ट सिचुएशन में, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोला गया है? when 150 boxes of A and 150 boxes of A and 100 boxes of B। तो यहाँ पे हमने A टाइप बॉक्स कितना लिया है? X, और जो B टाइप बॉक्स है वो है Y।
अब 150 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप मतलब 150x, बी बॉक्स का 100 है, प्लस क्या बोला गया है, इन अ ट्रक इट वेज 10 टन, तो इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ये नंबर डिवाइड हो सकता है, कौन से नंबर से? अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें एक सिंपलेस्ट इक्वेशन मिलेगा 10 से, ठीक है। तो हम ये पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 अपॉन 10 अपॉन 10, ये कट कितना बचा 15x, प्लस ये कट कितना बचा 10y, इज इक्वल टू ये कट कितना बचा 1, तो 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, ये सेकेंड कंडीशन में है। ओके, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ए का वेट हमने x लिया है और b का वेट हमने y लिया है। तो यहाँ पे 260 बॉक्सेस ऑफ ए यानी कि 260x प्लस आर लोडेड इन अ ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट मतलब एडजस्ट हो सकता है 40 बॉक्सेस, तो प्लस 40 बॉक्सेस ऑफ बी कितना है, y है हमारा, तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 10, ठीक है, क्योंकि ये 10 टन इसका टोटल कैपेसिटी है ट्रक का। अब हमें यहाँ पर भी इसे सिंपलेस्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन में बनाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड, ताकि ये जीरो निकल जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इसे 10 से डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन को भी। तो यहाँ पे ये कट हो गया, ये हो गया 26x प्लस ये कट हो गया, ये हो गया 4y इज इक्वल टू ये कट हो गया 1। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे 15 और 26 है, तो देखो 15 की टेबल में 26 नहीं आएगा, 26 की टेबल में 15 नहीं आएगा, तो इसे हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके सेव नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे 10 4 की टेबल में नहीं आएगा, 4 10 की टेबल में नहीं आएगा, बट हमें सेम तो करना है। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और अगर हम 4 को 5 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो मतलब हमारे जो y टर्म्स है वो सेम हो जाएंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपको x या y दोनों में से कोई भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके सेम करना होता है, तो ही हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 15 जा 30 x प्लस 2 10 जा 20y इज इक्वल टू 2 1 जा 2। अब सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 26। अब ये इक्वेशन को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 26 130 प्लस 5 4 जा 20y इज इक्वल टू 5 1 जा 5। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन और ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारी साइंस क्या है, सेम है, सॉरी, अब हमारी साइन यहाँ पे क्या है, सेम है। ये तो हमारा एक स्टेप हो गया कि हमारे अल्फाबेट्स वेरिएबल का वैल्यू सेम हो गई। उसके बाद में साइन देखना है, अगर सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस होती तो मैं इसे क्या करती, ऐड करती, बट यहाँ पे दोनों सेम साइन है तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगी। अब देखो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे का जो इक्वेशन होता है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये साइन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी जो यहाँ पर है। अब एक प्लस एक माइनस, टू डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर, पुट द ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1। ये एक प्लस है एक माइनस है तो ये कट हो जाएगा, इज इक्वल टू ये एक प्लस एक माइनस, तो 5 माइनस 2 3, 100x इज इक्वल टू 3। अब ये यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 अपॉन 100। अब ये और हम इसे कटिंग या डिवाइड कुछ नहीं कर सकते, तो हमें x मिल गया, x इज इक्वल टू 3।
अब x इज इक्वल टू 3/100 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, या चाहे 4 हो। तो अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3/100 लिखेंगे, तो 15 3/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। 15 3 जा कितना हो जाएगा 45/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। अब इससे हम इस साइड ले लेंगे, तो 10y इज इक्वल टू 1 माइनस 45/100। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि क्या है, यहाँ पे 1 है। ओके, तो ये क्या हो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा डिनोमिनेटर सेम आएगा। 10 इज इक्वल टू 100 1 जा 100 माइनस 45 1 जा 45 अपॉन 100 1 जा 100। अब 10y इज इक्वल टू 100 माइनस 45 55 अपॉन 100। तो अब हमें ये 10 को भी डिवाइड करना है और इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 10। तो ये हो जाएगा 10y अपॉन 10 इज इक्वल टू 55 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना हम, तो अपॉन लिखेंगे, तो ये कट y इज इक्वल टू 55 अपॉन 1000। अब हमें y और x मिल गया है, ठीक है, पर अब हमें क्या करना है, वेट फाइंड करना है। वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स इज इक्वल टू ए टाइप मतलब x जो हमें मिला था 3/100, 10 टन्स था, तो यहाँ पे हम लेंगे 100 kg, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिए है 1000 kg। अब हम इसे कट करेंगे तो कितना बच गया 30, तो ये हो गया 30 kg। और वेट ऑफ बी टाइप बॉक्स जो y हमें मिला था 1000 से, इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कट बचा 55 kg। तो हमारा बी जो टाइप बॉक्स था उसका वेट था 55 kg और ए टाइप बॉक्स का था 30 kg। आउट ऑफ 1900 kilometers, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed of 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus. तो यहाँ पे टोटल जो विशाल ने ट्रैवल किया था वो था 1900 किलोमीटर्स, जिसमें से कुछ सम मतलब कि हमें नहीं पता, ठीक है, कि उसने एरोप्लेन और बस से कितना ट्रैवल किया, बट इसमें से कुछ किलोमीटर्स सम मतलब कि आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो वहां पे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन बोला गया है बट ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड। तो देखो यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताया गया है कि बस और एरोप्लेन से इतने किलोमीटर्स में से ट्रैवल हुआ है, और यहाँ पे हमें स्पीड बताई गई है कि बस ने 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया और प्लेन ने 700 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया, और टाइम जो लगा है वो लगा है 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो हमें फाइंड करना है कि बस से कितना ट्रैवल हुआ है। यहाँ पे हमें स्पीड, टाइम, डिस्टेंस 3 चीजें दी गई है। ओके, सो अब हम ये सबको यूज करके फाइंड करेंगे कि बस से कितना ट्रैवल हुआ है। किलोमीटर ट्रैवल्ड बाय बस बी एक्स एंड जो हमने एरोप्लेन से ट्रैवल किया उसे हमने वाई लिए। अब फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या कहा गया है कि कुछ सम, तो हमने यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि हमें नहीं पता कितना ट्रैवल हुआ तो उसकी जगह पे हमने x एंड y ले लिए, ठीक है, कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये बस का x है और एरोप्लेन का y है। टोटल कितना था, टोटल कितना किलोमीटर्स हुआ है 1900, इसलिए हमने 1900 यहाँ पे ले लिए। फर्स्ट कंडीशन से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब हम सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब देखो अपने को सेकंड इसमें क्या दिया गया है, स्पीड दी गई है, ठीक है।
फॉर्मूला आपको सबको पता है टाइम फाइंड करने का। टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब हमें टाइम फाइंड करना है और हमें स्पीड दी गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बस का क्या था, हमें नहीं पता था, डिस्टेंस हमें नहीं पता है तो x, और एरोप्लेन का क्या था y, ये भी हमें नहीं पता था तो हमने y ले लिए। अब इनकी स्पीड हमें लिखनी है, तो यहाँ पे बस की स्पीड कितनी हो गई 60 और एरोप्लेन की हो गई 700। इज का मतलब है इज इक्वल टू इज इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, तो 5 घंटे लगे जर्नी कंप्लीट होने, इसे हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ के जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 5 है ऊपर न्यूमरेटर में और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 60 और 700 है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये डिवाइड है। ओके, तो ये हो जाएगा 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 700। अब ये नंबर्स बड़े हैं और यहाँ पर भी हमें नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2। तो अगर हमने इसे 2 से डिवाइड कर लिए, ये कट 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, तो ये आ गया 350x प्लस 2 1 जा 2, 3 जा 2 0 जा 0, 30y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 3 जा 6 0। अब इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 30 हो जाएगा, सॉरी 5 इंटू 30 हो जाएगा 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 700, तो 1 2 3 3 जीरोस आ गए, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7 एंड ये 10। अब फिर से हमें यहाँ पे एक बड़ा नंबर मिला है, तो इसे भी हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो इस 0 कैसे निकलेगा, इससे इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 निकल जाएगा। तो ये कट ये हो गया 35x प्लस ये कट 3y इज इक्वल टू 10500। अब ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ना x सेम है ना y सेम है। ओके, क्योंकि हमें एक टर्म सेम चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे y सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y और मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 1900, तो आंसर आ जाएगा 5700। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, लेकिन सेकंड इक्वेशन को वो इक्वेशन नहीं फ्रैक्शन फॉर्म में था तो हमने उसे कैलकुलेट करके एक थर्ड इक्वेशन बना लिए उससे, और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए और इनकी साइन भी सेम है, तो जब भी साइन सेम होती है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। अब कभी भी जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो नीचे का इक्वेशन होता है इसकी साइन चेंज होती है। ओके, तो यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया कट 35 माइनस 3 32x इज इक्वल टू 10,500 माइनस 5,700, ये हो जाएगा 4,800। x is equal to 480 upon 32। 2 1 जा 1 carry to 6 जा
2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 0 0, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 0 0, 8 1 ज़ा, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, x इज इक्वल टू 1200 अपॉन 8 आया था, तो 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 4 8 5 ज़ा 40, 8 0 ज़ा 0, तो x इज इक्वल टू 150। अब x हमने क्या लिए थे, किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय बस इज x, तो x हमारा क्या था, बस का था, और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे कि विशाल ने बाय बस कितना ट्रैवल किया, तो x मिल गया, इसका मतलब हमें बाय बस कितना ट्रैवल हुआ था ये मिल गया, क्योंकि x हमारा बस था, तो 150 किलोमीटर बाय बस विशाल ने ट्रैवल किया। विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस। आई होप आपको 4th 5th और 6th क्वेश्चन समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सपोर्ट करना। थैंक यू, एंड कमेंट करके बताना एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।